गुड मॉर्निंग। मैं आदर्श आपका अपने YouTube चैनल पे फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी को लेकर के आए हैं आपके सामने, और वो कहानी है महाभारत से जुड़ी एक कहानी है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो शायद आप अपने जीवन में कभी भी समय का बर्बादी नहीं करेंगे, कभी भी किसी भी काम को, किसी भी इंसान को कल के डेट पर नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही समझदार भरी कहानी है, समझदारी भरी बातें हैं जो जब मैंने इस चीज़ को पढ़ा तो सोचा मैं आपके सामने इस चीज़ को रखूं, इस बातों को रखूं, ताकि आप भी अपनी ज़िंदगी में समय का सदुपयोग कर सकें, सही तरीके से यूज कर सकें, और किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को, किसी भी इंसान को कल के डेट में नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बातें करते हैं उस कहानी को लेकर के जो हमने पढ़ा है, महाभारत में जो सुना है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि ये कहानी दो इंसान के बीच है, राजा युधिष्ठिर और भीम की, जो कि दोनों आपस में भाई होते हैं, दोनों भाई है, उन्हीं की ये कहानी है। एक्चुअली बात ये होता है, राजा युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आता है और वो भिखारी राजा युधिष्ठिर से कुछ याचनाएं करते हैं, कुछ मांगते हैं कि राजन हमें कुछ दे दीजिए भिक्षा के तौर पे। तो युधिष्ठिर कहते हैं उनसे, उस भिखारी से, कि हे भिक्षुक, आप जो भी हैं आप कल आइएगा, मैं जो भी होगा मैं कल आपको दूंगा, आज नहीं दे सकता। अगर आप कल आएंगे तो आप जो चाहे वो ले सकते हैं। ये चीज को उनका भाई भीम जो है वो देख रहा था और सुन रहा था। देखते देखते, सुनते सुनते कुछ समय बाद वो भिखारी जब वहां से चला गया तो भीम ने क्या किया पता है? भीम ने बैंड बाजा के साथ पूरे गांव मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगा। वो बताने लग गया, जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि मेरे भाई को भविष्य का ज्ञान हो गया है। कितनी बड़ी बातें कही है यहाँ पे भीम ने कि मेरे भाई को भविष्य का ज्ञान हो गया है। इन बातों से आपको क्या समझ में आता है? अगर आप कुछ समझ पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, नहीं तो मैं आपको आगे बता ही रहा हूं। यह देख करके राजा युधिष्ठिर भीम से कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्या कह रहे हो, हमें कौन से भविष्य का ज्ञान हो गया है? तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आता है, तुम कर क्या रहे हो? ये ढोल नगारे बजाकर तुम गांव वाले को क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? मुझे कौन से भविष्य का ज्ञान हो गया है? इतना सब कुछ कहने के बाद भीम कहते हैं अपने भाई से, राजा युधिष्ठिर से, कि भैया आपको तो भविष्य का ज्ञान हो गया है। यही चीज मैं गांव वालों को बताने की कोशिश कर रहा था और बता रहा हूं, जगह जगह के सुना सुना के बता रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं कि मेरे भाई को भविष्य का ज्ञान हो गया है। युधिष्ठिर को फिर भी समझ में नहीं आया कि आखिर ये भीम कहना क्या चाहता है। तो उन्होंने कहा कि तुम साफ साफ मुझे बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिर वो सारी घटनाएं बताई भीम ने अपने युधिष्ठिर भाई से, अपने भाई राजा से, कि जब कल आपके दरबार में एक भिखारी आया आपसे कुछ मांगने के लिए, तो आपने उन्हें खाली हाथ वापस लौटा दिया, ये कह करके तुम कल आना। ऐसा ही किया आपने? राजा ने कहा हाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो फिर भीम ने उनसे कहा, क्या आपको पता है कल का मतलब क्या होता है? कल का मतलब होता है भविष्य। इसका मतलब आपको यह भी पता है कि वो कल जिंदा रहेगा या नहीं, या फिर आप कल जिंदा रहेंगे या नहीं, कल वो कहां रहेगा, कल आप कहां रहेंगे, क्या आपको पता है? तो राजा युधिष्ठिर ने कहा नहीं। तो भीम ने कहा, इसलिए मैंने कहा कि मेरे भाई को भविष्य का ज्ञान हो गया है। इसका मतलब आपको भविष्य का ज्ञान हो गया, तभी तो आपने उन्हें कल बुलाया है। तो राजा भीम की बातों पे बहुत शर्मिंदा हुआ। उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब मैं क्या करूं? तो इस कहानी से आप क्या सीख सकते हैं? इनकी बातों से, इनकी विचारों से आपको क्या समझ में आया? क्या समझ पा रहे हैं आप इन कहानियों से? किस हद तक समझ पाए?
बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत गहरी बातें हैं, बहुत ही रहस्यमयी कहानी है ये। हर इंसान के लिए, हर इंसान को सुनना चाहिए, समझना चाहिए और तर्क करना चाहिए कि सच में अगर कोई इंसान ये कहता है कि कल आना, अगर कोई इंसान ये कहता है कि हम कल दे देंगे, अगर कोई इंसान ये कहता है कि हम कल आएंगे, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप का और भविष्य का मजाक उड़ा रहा है, जबकि उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि कल क्या होने वाला है, कल क्या होगा, किसके साथ कल क्या होगा, आपके साथ खुदा न खास्ते कल क्या होगा, जिनको आप वादा कर रहे हैं, जिनसे आप वादा कर रहे हैं, उनके साथ कल क्या होगा, ये कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को कल पे ना टालें, कल के डेट में ना डालें। जो भी करना है अभी कीजिए, जो भी सोचना है अभी सोचिए, जो भी एक्शन लेना है अभी लीजिए, क्योंकि आज ही कल होता है और आज आप जिस तरीके से रिएक्ट करोगे वही आपका कल होगा और एक खूबसूरत कल के रूप में आपके सामने प्रकट होगा, जिसे हम कहते हैं नेक्स्ट डे। हाँ दोस्तों, आने वाला कल। कहीं आप भी तो भविष्य की जानकारी नहीं हो गई है, कहीं आप भी तो भविष्य नहीं जानते हर किसी के भविष्य के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो जानने की भी कोशिश मत कीजिए, बस मेहनत कीजिए आज के दिन को लेकर के। इस आज को एंजॉय कीजिए, इस आज को जीने की कोशिश कीजिए और जो भी करना है आज कीजिए। कल किसने देखा है क्या होगा, कौन कहाँ होंगे। तो कितनी समझ में आई हमारी ये बातें, हमारी ये कहानी, हमारी ये रहस्यमयी बातें, आप हमें कमेंट्स करके बताइए, मुझे इंतज़ार रहेगा। अगर आपको बेहतर समझ में आया तो आप प्लीज़ हमारे इस कहानी को और भी शेयर कीजिए, ताकि औरों को ये भी लगे कि वो भी कहीं भविष्य को तो नहीं जानता है। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट कहानी या फिर नेक्स्ट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपने आज का ख्याल रखिए और अपने आज को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू।